भाई करती है, सुरदास करते हैं, तो फिर एक ऐसा भाव जाता है कि जो वात्सल्य भाव कहते हैं वो वात्सल्य भाव कहते हैं। एक बार उनके दाना से जो पिता है बाहरी गांव चले गए और बाहरी गांव चले जाने के बाद माता ने कहा कि अरे नामा तू जा और जाके विठल को एक दूध का भोग चढ़ा दे। तो फिर वो दूध का भोग लेकर विठल के सामने चले गए और विठल के सामने चले जाने के बाद विठल जी से कहने लगे कि अरे विठल तू दूध पी ले, जब भगवान को दूध पी ले, मैंने दूध लाया है तो दूध पी ले। अब छोटा सा बालक 4-5 साल का बालक है, वो वहां पर बैठे रहा कि अब पिएंगे भगवान दूध, बाद में पिएंगे दूध, तब तक वो उसी आराधना में भी रहेंगे और वो कहते रहे कि उनसे विनती करते रहे कि आप दूध पी लीजिएगा। उतने में थोड़ा सा बाहर घूमकर के आए, खेल कर आए और फिर देखने लगे कि दूध वैसे के वैसे पड़ा। तब वो कहने लगे क्या मुझसे कुछ गलती हुई कि आप दूध नहीं पी रहे हो? माँ तो कह रही थी कि भगवान दूध पीते थे, अन्न का भोग ले लेते हैं, तो आपसे क्या हुआ कि जो आप मेरा दूध नहीं पीते? तो फिर ये दूध पीने का जो कुछ कथा है आप कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो लेकिन इनमें एक बात ऐसी है कि आयु के 5वें साल में ही ईश्वर की प्राप्ति की हो। भगवान विठल जो है वो मूल रूप में आए, कहा जाता है कि उन्होंने दूध पी लिया, कहा जाता है ना कि बालक की सब इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। तो फिर इस पूर्ति को लेकर एक बहुत कुछ कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि आगे चलकर हमको इनके 2 रूप देखने को मिलेंगे नामदेव के, सगुण और निर्गुण। तो फिर ये बात उनके बचपन में ही घटित हुई, इसलिए वो पूरी तरीके से ईश्वर से लीन। आगे चलकर इनका जो कुछ कार्य था बहुत दृढ़ था। आयु के 90 वर्षों में, सॉरी 90 नहीं, 9 वर्ष के आयु में इनकी शादी हो गई। एक हाँ पहले जल्दी शादी होती थी। ये काल था 1270 का, यानी कि 1279 में इनकी शादी जो है, इनकी पत्नी का नाम है राधा भाई, जो राजाई के नाम से जानी जाती है, वो उनके साथ इनकी शादी। अब मैंने कहा कि इनको पहले से ही भगवान की आराधना करना, प्रेम साधना करना ये बहुत पसंद।